वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 का, मतलब सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक कंसेप्ट, और वो है कंसेप्ट ऑफ मोल्स। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म मोल, हम बात करेंगे मोल क्या होता है। ये जो मोल है ये रिप्रेजेंट करता है एक नंबर को, और वो नंबर क्या है? वो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 particles. So what is mole? It represents 6.022 into 10⁻23 particles, and these particles may be atoms, molecules, ions, electrons, protons, etc. ठीक है, तो इस नंबर में, जिसके बारे में हम पहले भी पिछले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं, जिसको हम एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर में कोई भी पार्टिकल्स हो उस नंबर को हम कहते हैं मोल। इसका मतलब है कि अगर हम 1 मोल ऑफ एटम्स कहें, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 6.022 into 10⁻23 atoms, and this number is also written as Na. Na stands for एवोगाड्रोस नंबर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस में बात की थी। सो दिस इज द नंबर दैट रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। अब जब हम 1 मोल सब्सटेंस की बात करते हैं तो हम ये बात भी स्पेसिफाई करते हैं कि वो 1 मोल किस चीज़ का है। जैसे अगर हमने एटम्स की बात की तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब है एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम कभी बात करते हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसका मतलब होगा 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। सो एक मोल को रिप्रेजेंट करते वक्त उन पार्टिकल्स का नाम क्या है, वो पार्टिकल्स किन पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेंशन करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। स्टूडेंट्स, आपने पिछले लेक्चर में ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में पढ़ लिया है। इन दोनों में हमने डिस्कस कर लिया है कि ग्राम एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का, जिसको हम शॉर्ट में GAM भी लिखते हैं, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट contains 6.022 into 10⁻23 एटम्स। और साथ में हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास में भी डिस्कस किया था। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस contains 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है कि ये जो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ये दोनों टर्म्स रिलेटेड है इस नंबर के साथ, जिस नंबर की हम अभी बात कर रहे हैं इन द कंसेप्ट ऑफ मोल्स। It means there is a direct relationship between the mole and gram atomic mass or gram molecular mass.
जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ एलिमेंट्स की, जैसे हाइड्रोजन की हम बात करेंगे। हम जानते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम, जैसे पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम, और हमने पढ़ा था 1 ग्राम, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स 6.022 into 10 raised power 23 atoms. Yes, atoms, because we have taken gram atomic mass, so it contains Avogadro's number of atoms. और हमने अभी मोल के कंसेप्ट में क्या डिस्कस किया, हमने कहा कि इस नंबर के जो एटम्स होंगे, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, उसको हम कहेंगे 1 मोल ऑफ एटम्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हाइड्रोजन के लिए 1 मोल को डिफाइन करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ये 1 मोल किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू 1 ग्राम, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। सो any substance, any element that contains atoms, in that case 1 mole can be regarded as equal to the gram atomic mass. अब अगर मैं बात करता हूं सोडियम की, तो सोडियम में अगर मैं कहूं कि बताइए 1 मोल ऑफ सोडियम, सिंस सोडियम में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं, क्योंकि ये मेटल है, इसमें एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, तो 1 मोल ऑफ एटम्स का मास कितना होगा, हाउ कैन वी फाइंड दिस आउट। तो हम फिर से वही चीज़ लेंगे जैसे अभी हमने हाइड्रोजन में डिस्कस किया, वी विल टेक द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एंड वी नो दैट द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 grams. And you know that gram atomic mass is the atomic mass expressed in grams. So we can say that 1 mole of sodium is equal to 23 grams, that is gram atomic mass. Similarly, अगर मैं कैल्शियम की बात करता हूँ, calcium is also a metal, it also contains atoms, ये एक एलिमेंट है। So 1 mole atoms of calcium कितना मास होगा, yes, it will be again equal to its gram atomic mass, and we know that the gram atomic mass of calcium is 40 grams because its atomic mass is 40. So in this way we can see that the mole has a direct relationship with gram atomic mass. अब अगर हम उन सब्सटेंसेस की बात करें जिनमें मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं ऑक्सीजन की जो नेचुरल स्टेट है, इट एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर अगर मैं मोल को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं कहूँगा 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो चूंकि हमने मॉलिक्यूल्स की बात की, तो इस केस में हम इसको किसके साथ रिलेट करेंगे, वी विल रिलेट इट विद ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था दैट ग्राम मॉलिक्यूलर मास contains 6.022 into 10 raised power 23 molecules, and by definition this number, that is Avogadro's number of molecule, it also means 1 mole. Therefore in this case 1 mole will be equal to the gram molecular mass. And what is the gram molecular mass of oxygen? We know that gram molecular mass is the molecular mass expressed in grams, and the molecular mass of oxygen is 32. So gram molecular mass becomes 32 grams. So we can say that 1 mole of oxygen is equal to 32 grams. तो इस डिस्कशन से हम क्या कंक्लूड करते हैं, हम ये कंक्लूड करते हैं कि 1 मोल ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा when the atoms are considered, when the atoms of a substance are considered. और वो कब होता है, जब हम किसी एलिमेंट की बात करते हैं। और
1 मोल किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास इन केस मॉलिक्यूल्स आर टू बी कंसिडर्ड। अब इसमें एक क्लियर कट डिफरेंस है when we are taking elements into consideration and when we take compounds into consideration। जैसे आप सब लोग जानते हैं, अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं, सोडियम में हम जानते हैं एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। द बेसिक पार्टिकल्स विच एग्जिस्ट इन केस ऑफ सोडियम दे आर एटम्स, और सोडियम में मॉलिक्यूल्स तो एग्जिस्ट नहीं करते। सो इन केस ऑफ सोडियम और metals in general in which the constituent particles are atoms where the molecules do not exist। इन केसेस में जब हम एक मोल को डिफाइन करेंगे तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम इस मोल को किसके बराबर लेंगे? वी विल टेक इट एज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। तो मेटल्स में जैसे सोडियम में अभी हमने बात किया था, in case of sodium 1 mole will be equal to gram atomic mass, that is 23 grams। And why do we take 23 grams or gram atomic mass? Because it contains Avogadro's number of atoms। Similarly, अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं, we will take 1 mole equal to 40 grams। In case of iron we will take 56 grams and so on। So it is very easy in case of metals। इसी तरह से क्योंकि ये एलिमेंट हैं और एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली जब हम कंपाउंड्स की बात करेंगे, जैसे H2O एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, H2O मॉलिक्यूल्स। सो इन दिस केस ऑल्सो इट इज वेरी इजी टू डिफाइन व्हाट इज मोल। कैसे? बिकॉज वी नो दैट द मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन दिस केस, फ्री एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम कहेंगे 1 मोल इज इक्वल टू किसके बराबर? इट विल बी इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एंड व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर? yes, it is equal to 18 grams। so we can say that 1 mole of water is equal to 18 grams, that is its gram molecular mass, जैसे हमने कैलकुलेट किया था पिछले टॉपिक में। सिमिलरली इफ वी टेक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कंसिडरेशन तो क्या होगा? इसमें 1 मोल किसके बराबर होगा? यस, अगेन ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 grams। एंड if we take C6H6, that is benzene, then 1 mole is equal to again gram molecular mass, and the gram molecular mass of benzene is 78 gram। so 1 mole of benzene is equal to 78 grams। so it becomes very clear in this case also। लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जिनमें एटम्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं है, वहां पर कई बार मोल को डिफाइन करने में कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, अगर हमें कहा जाए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां पर हमारा मतलब क्या है? क्या हम 1 मोल ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं या फिर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं? इस बात में कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि अगर हम 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं देन इसका मास कितना होगा? वी विल हैव टू कंसिडर द ग्राम एटॉमिक मास। और अगर हम 1 मोल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं देन वी विल हैव टू कंसिडर द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। एंड वी नो दैट ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 grams। so we have to mention in what terms we are going to define mole in this case। so if we say 1 mole of atoms then we have to take gram atomic mass, that is 1 gram। हम कहेंगे 1 mole of hydrogen atoms is equal to 1 gram। but in case we are taking molecules into consideration then we will have to say that 1 mole of hydrogen molecules is equal to 2 grams। now एक बात आपने याद रखनी है यहाँ पर कि जैसे मान लो
आपसे कहा जाता है देयर इज हाइड्रोजन एंड इट्स क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 मोल। नाउ अब यहाँ पर मेंशन तो है नहीं कि 1 मोल एटम्स हैं या 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम यहाँ पर क्या कंसिडर करें? तो यहाँ पर बेहतर तरीका क्या है, वो ये है कि हाइड्रोजन की जो नेचुरल फॉर्म है, हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, व्हाट इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, मतलब नेचुरली क्या हाइड्रोजन के एटम्स एग्जिस्ट करते हैं या हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं? एंड वी नो दैट हाइड्रोजन इज ए मॉलिक्यूलर एलिमेंट, इट मीन्स its elementary state is H2. Hydrogen atoms are not stable, they do not have free existence, only hydrogen molecules have free existence, so we will have to take the natural form of hydrogen into consideration. और चूंकि नेचुरल फॉर्म इसकी क्या है, मॉलिकुलर फॉर्म है, सो इफ वी वांट टू डिफाइन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन without mentioning atoms or molecules, we will take the molecular form of hydrogen. That means we will say that 1 mole of hydrogen is equal to 2 grams, because we have taken molecular form into consideration, so we will take gram molecular mass to define 1 mole of hydrogen. Similarly, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, अगर हमें कहा जाता है ऑक्सीजन का 1 मोल कितना है, what is the mass of 1 mole of oxygen? Again, it is not mentioned whether we are talking about oxygen atoms or oxygen molecule. Again, we will take the natural form of oxygen. And what is the natural form of oxygen? It is O2. And when we take O2, it means 1 mole of oxygen will be equal to, yes, it will be equal to gram molecular mass, because oxygen, the natural form of oxygen is also molecular O2. So gram molecular mass of oxygen is equal to 32 grams. So we will say that 1 mole of oxygen is equal to 32 grams. अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो रिसेंट जो तरीका है, सबसे लेटेस्ट तरीका जो है, वो ये है कि जब हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन एलिमेंट्स की बात करते हैं जहाँ पर एटॉमिक या मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमें कंफ्यूजन हो, वहाँ पर हम क्या करते हैं, इनके नाम हम इस तरह से देते हैं, H2 दैट इज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन is written as dihydrogen, and molecular oxygen is written as dioxygen, and similarly molecular nitrogen is written as dinitrogen. तो जब हम डाइहाइड्रोजन, डाइऑक्सीजन या डाइनाइट्रोजन लिखेंगे, यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉलिकुलर फॉर्म ऑफ दीज एलिमेंट्स। और जब हम खाली हाइड्रोजन लिखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। तो इससे क्लियर हो जाता है कि हम मोल को किस टर्म्स में डिफाइन करें, क्या हम मोल को ग्राम एटॉमिक मास की टर्म्स में एक्सप्रेस करें या फिर मोल को ग्राम मॉलिकुलर मास की टर्म्स में डिफाइन करें। सो इट बिकम्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड बाय यूजिंग दीज टर्म्स। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आप क्या समझे हैं मोल के बारे में? आपने देखा कि जो मोल है, या हम कहेंगे 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, ये किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू आइदर ग्राम एटॉमिक मास और इट इज इक्वल टू ग्राम मॉलिकुलर मास। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो आपने याद रखना है। 1 मोल किसके बराबर है? ये जो दोनों है, ग्राम एटॉमिक मास है और ग्राम मॉलिकुलर मास है, दीज आर मासेस। इट मीन्स this is the relationship between 1 mole of a substance and their masses. अब हम बात करने जा रहे हैं कि ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिकुलर मास को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। हमने इनकी डेफिनेशंस के बारे में पिछले लेक्चर में बात की थी, अब उसको हम और मॉडिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट्स वी हैव डिस्कस्ड सो फार इन दिस लेक्चर। तो आप देख सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ 6.022 into 10 raised to power 23 atoms. And similarly, what is gram molecular mass? It is the mass of 6.
0.022 into 10 raised power 23 molecules of a substance. Now these masses can also be regarded as molar masses. So what is molar mass? It is equal to gram atomic mass और ग्राम मॉलिक्यूलर मास. क्यों हम इनको कहेंगे मोलर मास? बिकॉज ग्राम एटॉमिक मास कंटेन्स Avogadro's number of atoms, which is called as mole, and gram molecular mass also contains Avogadro's number of molecules, which is also regarded as moles. So these two are the masses of 1 mole of a substance in terms of atoms or in terms of molecules, but both of them represent 1 mole of a substance. Therefore, the mass of 1 mole of a substance can be regarded as molar mass. So, हम अक्सर यूज करते हैं मोलर मास, और मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स इस बात में गलती कर देते हैं कि वो मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास को सिनोनिमसली यूज करते हैं, सिमिलर टर्म्स मानते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास इज डिफरेंट फ्रॉम मोलर मास. इन व्हाट वे? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, जबकि मोलर मास जो है ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल नहीं है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस. या हम कहेंगे इट इज द मास ऑफ, मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द एटम्स, और इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स. जबकि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो क्या होता है? दैट इज द मास ऑफ जस्ट ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास. अब हम बात करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड वॉल्यूम फॉर ए गैस. अभी तक हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास. जब हमने मास की बात की, हमने फिजिकल स्टेट के बारे में कोई बात नहीं की. फिजिकल स्टेट एक सब्सटेंस की सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, द रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास जो हमने अभी पढ़ी वो एप्लीकेबल है. लेकिन जब हमने मोल और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप देखना है, सबसे पहली शर्त क्या है? शर्त है दैट द सब्सटेंस विच वी आर डिस्कसिंग दैट मस्ट बी ए गैस. जैसे आपने पिछले लेक्चर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, दैट वाज ए हाइपोथेसिस, दैट इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस. एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एट एनटीपी, दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. जैसा आप जानते हैं नॉर्मल टेम्परेचर इज रिगार्डेड एज 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस. एंड नॉर्मल प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है. दिस इज कॉल्ड नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर. एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर 22.4 liters of a gas contains 6.022 into 10 raised power 23 molecules. This is the observation we got from the Avogadro's hypothesis. तो यहाँ से अब हम देखेंगे, देखिए इसमें ये जो 6.022 इंटू 10 raised power 23 मॉलिक्यूल्स की बात है, इसका मतलब है दिस रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस. अब मैं कहूँगा इट इज़ द 1 मोल ऑफ ए गैस, बिकॉज हमने गैस की बात की है. नाउ 6.022 इंटू 10 raised power 23 मॉलिक्यूल और 1 मोल ऑफ ए गैस एट एनटीपी, कितना वॉल्यूम है उसका? दिस इज द वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर्स. सो इन तीनों चीज़ों को अगर हम कंपेयर करें, इस वॉल्यूम को, इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को और मोल को अगर हम कंपेयर करें, तो हम इस बात को जनरलाइज कर सकते हैं. कैसे जनरलाइज करेंगे? हम कहेंगे दैट 1 मोल ऑफ एनी गैस at NTP occupies 22.4 liters of volume. Now, irrespective of
the mass of that gas और irrespective of the nature of that gas। कोई भी गैस आप ले लो, जैसे अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन गैस की, मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन गैस की, नाइट्रोजन गैस, देयर आर सेवरल गैसेस विद अस, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के कई गैसेस हैं, NO है, NO2 है, एटसेट्रा। देयर आर सेवरल अदर गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, अमोनिया है, एंड सेवरल अदर गैसेस। किसी भी गैस की अगर हम बात करेंगे, द रिलेशनशिप जो हमने ऊपर डिस्कस किया, दिस रिलेशनशिप इज एप्लीकेबल, देयर इज ओनली वन कंडीशन, दैट द टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी इक्वल टू NTP। So for any of these gases, the application, this concept is applicable. Which concept? In all these gases at NTP, 1 mole will occupy 22.4 liters. So we have got a relationship between mole and volume for the gases at NTP. अब चलिए इस डिस्कशन की बेसिस पर हम मोल को रिलेट करेंगे मास के साथ, नंबर ऑफ एटम्स के साथ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ और वॉल्यूम के साथ। सबसे पहले हम मोल्स को रिलेट करेंगे किसके साथ? मास के साथ। 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, उसका मास कितना होगा? जैसे हमने पढ़ा, इसका मास हो सकता है इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिकुलर मास। जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर व्हेन एटम्स आर द कांस्टेंट पार्टिकल्स, और ग्राम मॉलिकुलर मास के बराबर व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब देखिए, हम इस मोल को रिलेट करेंगे विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब एक मोल सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होंगे? इट विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और इट विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एटम्स किस केस में? When the constant particles are atoms and when constant particles are molecules. So number of particles in 1 mole of a substance is Avogadro's number of atoms or Avogadro's number of molecules. अब जो तीसरा हमने देखा, that was the relationship of mole with volume. तो volume के साथ क्या relationship है? This relationship is very simple, just with some conditions. और वो condition क्या है? 1 mole of a gas at NTP occupies 22.4 liters of volume। तो अब हम इस मोल के जरिए, आपने देखा, द मोल इज ए सेंट्रल टर्म इन ऑल दिस। मोल इज रिलेटेड विद, you can see that mole is related with mass, it is related with number of particles, it is also related with the volume. So through mole we can relate number of molecules or number of atoms with the masses and also with the volume of a substance. So the central concept in this case is the concept of mole. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए किसी सब्सटेंस में मास गिवन है, आपने उसमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। सो यू कैन relate mass and number of atoms through the concept of mole. You can relate mass and volume of a gas through the concept of mole. So mole is a very important term for the relationship between masses, number of atoms or molecules, and volumes of the gases under given sets of condition. तो होप आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम इसके बारे में कुछ और बात करेंगे। So now we will discuss कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग द कंसेप्ट ऑफ मोल। मोल के कंसेप्ट के रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें पहले हम लिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिनसे हम ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला आप इसमें देखिए,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस, अगर हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस, जिसको हम यूजुअली स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू गिवन मास in grams divided by molar mass, which is also in grams. So given mass, that is the given quantity of the substance, divided by molar mass. Now you know that molar mass is obtained from either gram atomic mass or gram molecular mass. वो आप जानते हैं, वो हमने कैसे डिसाइड करना है कि ग्राम एटॉमिक मास लेंगे या ग्राम मॉलिकुलर मास लेंगे. इन केस एटम्स आर द basic or constant particles, then gram atomic mass has to be taken. In case molecules exist in their substance, gram molecular mass has to be taken. So that is equal to molar mass. तो हम given mass, जो क्वेश्चन में given भी होता है, given mass को हम डिवाइड करेंगे by molar mass and we will get the total number of moles of the substance in that mass. For example, इस क्वेश्चन में आप देखिए, we have to calculate the number of moles in 9 grams of water. So given mass in this case is 9 grams और जो substance जिसके बारे में पूछा गया है वो है water. तो हमने क्या यूज करना है? In this formula we have to take the given mass equal to 9 grams and the molar mass of water we know that it is equal to 18 gram. So we will divide 9 grams by 18 grams और उसको calculate करने के बाद क्या आता है? 0.5. So we can say that 9 grams of water contains 0.5 moles. This is the answer. Take another example where we have to calculate the number of moles in 9.8 grams of sulfuric acid. Again, the given mass is 9.8 grams and the sulfuric acid has a molar mass of 98 grams. So the given mass, that is 9.8 grams, is divided by the molar mass, that is 98 grams. So the answer comes out to be 0.1 moles. दूसरा फॉर्मूला है कि अगर हमने मास ऑफ ए सब्सटेंस कैलकुलेट करना है, मास ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स, ये हमें कैलकुलेट करना है. कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस इज गिवन, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द मोलर मास, दैट इज आइदर ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिकुलर मास. उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को, वी विल गेट द मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स. जैसे मान लीजिए we have to calculate the mass of 0.1 moles of sodium. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका मास? We will take the number of moles which are given, that is 0.1, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सोडियम के मोलर मास से. एंड व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोडियम? As you know that sodium has atoms, so its molar mass is equal to gram atomic mass, that is 23. So 0.1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ, we will get the mass of 0.1 moles of sodium as 2.3 grams. So in this way we get the mass in grams. Now calculate the mass of 0.2 moles of sodium hydroxide. Again the number of moles are given. सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास हम जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास है 40 grams. So how do we calculate the mass? It will be equal to number of moles, that is 0.2 multiplied by the molar mass, that is 40, and it comes out to be 8 grams. So the mass of 0.2 moles of sodium hydroxide is equal to 8 grams. अब अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन. सपोज वी हैव बीन गिवन द नंबर ऑफ मोल्स एज 0.1 or 0.2 or 2 moles, any value. We want to calculate the number of atoms. तो कैसे करेंगे? We will multiply the number of moles by Avogadro's number. जैसे फॉर एग्जाम्पल, if we have to calculate the number of atoms in 0.2 moles of sodium. Now since sodium
is an element, it is in the atomic form, तो हमने atoms calculate करना है from the number of moles. हम कैसे करेंगे? We will take the number of moles 0.2 and we will multiply it with Avogadro's number 6.022 into 10 raised to power 23, and this will be the number of atoms in 0.2 moles of sodium. इसी तरह से अगर हमने molecules calculate करने हैं, suppose we have to calculate the molecules in 0.3 moles of water. Again, the number of molecules किसके बराबर आएगा? The number of moles, that is 0.3 into Avogadro's number, that is 6.022 into 10 raised to power 23 molecules. अब अगर हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एनटीपी, और गिवन क्या है? गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस, तो हम कैसे करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस बाय 22.4 लीटर. सो वॉल्यूम ऑब्टेन्ड विल बी इन लीटर्स. जैसे फॉर एग्जांपल गैस कोई भी हो, रिमेंबर इन दिस केस गैस क्या है वो मैटर नहीं करता. देयर शुड बी ओनली one condition, that is the temperature and pressure should be equal to NTP. So suppose we are given that oxygen gas has 0.5 moles and we have to calculate its volume at NTP. So how do we calculate? We will take the number of moles, that is 0.5, and multiply it with 22.4 liters. So the answer that we will get will be 11.2 liters. So 0.5 moles of oxygen, or not only oxygen, or any other gas at NTP will have a volume of 11.2 liters. So that was all about today's topic, the concept of mole. We will again meet in the next topic, next concept, next lecture. Till then, goodbye. Take very good care of yourself.